हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को शाला शिक्षा घंटी में कुछ आसनों के नाम बताऊंगा। जो चित्र में बच्चे किस तरह खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, वो कौन सा आसन है, उस आसन में जैसे नंबर 1 है उत्तासन। उत्तासन में बच्चा क्या किया है, अपने दोनों पैरों को अंगूठे को छू रहा है, उस आसन का नाम है उत्तासन। दूसरा है जो बच्चा पंजे पर खड़ा है, हाथ दोनों ऊपर किया हुआ, उस आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथ ऊपर करके पैरों के पंजों पर खड़े हो जाना, इस आसन का नाम है ताड़ासन। तीसरा जो लड़का लड़की है खड़े हुए हैं, अंगूठे दिखा रहे हैं हाथ के, उससे क्या होता है अपना नेत्र योग, इसको बोलते हैं नेत्र योग। इसमें जो है बायां हाथ सामने रखकर उसे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे को नाखून से को देखना है, किसके द्वारा, आंखों द्वारा, उससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। फिर दाहिना हाथ सामने रखकर उसे दाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखना है, उस आसन का नाम है नेत्र योग। उसके बाद वज्रासन में बच्ची बैठी हुई है, किसे देखो, हाथ घुटनों पर सीधे रखकर बैठी हुई है, इसको बोलते हैं वज्रासन। पांचवा आसन है जो बच्चा पैर फैलाकर पूरा सर जो है जांघ के ऊपर रखा हुआ है और हाथ को पैर के अंगूठे छुआ है, उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासन। उस आसन में बैठकर पैर सीधे करना है, दोनों हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ना है, उस आसन का नाम पश्चिमोत्तासन है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं एक एक आसन के बारे में। फर्स्ट आसन जो उत्तासन है, उसमें अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूना है। और उस आसन को करने से हमें क्या लाभ है, उत्तानासन से। उत्तानासन अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो उससे हमारा मस्तिष्क को शांत करता है वो। दूसरा काम उसका है जांघों और घुटनों को मजबूत करता है। तीसरा काम उसका है पाचन में सुधार लाता है। छठा काम उसका थकान और चिंता कम करता है। पाँचवा काम उसका है सिर दर्द और अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है। अगर हम उत्तानासन प्रतिदिन करते हैं मुझे यह लाभ मिलता है, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए बच्चों हमें प्रतिदिन नियमित कम से कम 4 मिनट 5 मिनट ये आसन प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं दूसरे आसन में, जिसका नाम था ताड़ासन, कि दोनों हाथ ऊपर करके पैरों के पंजों पर खड़े होना है। अगर हम ये आसन प्रतिदिन करते हैं तो मुझसे मुझे क्या लाभ होता है ताड़ासन से। ये आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन बढ़ाता है, जांघों, घुटनों और टंगनों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी के लिए उपयोगी है, ऊंचाई बढ़ाने में भी उपयोगी है। अगर हम यह प्रतिदिन 4-5 मिनट करते हैं, इससे हमारी लंबाई भी बढ़ सकती है। अगर छोटा बच्चा है तो उसे प्रतिदिन ताड़ासन करना चाहिए। उससे मुझे क्या क्या लाभ है इसको मैंने बताया, उसको ध्यान से सुनिए और प्रतिदिन यह आसन करने का कोशिश करिए, जिससे आप लोग स्वस्थ रहो और आपका हर तरह से विकास हो। उसके बाद हम एक आसन में आते हैं, जो बच्ची खड़ी हुई है और अपने अंगूठे को देख रही है, उसका इस आसन का नाम क्या है, नेत्र योग। नेत्र की रोशनी बढ़ाने के लिए, उससे हमारे आँख की रोशनी बढ़ती है और मेरा पावर भी बढ़ता है। इसके कैसे करना है कि बायां हाथ सामने रखकर उसे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का जो हमारा अंगूठा है उसका नाखून को मुझे देखना है। आँख द्वारा केवल उसी मेरा ध्यान अंगूठे का जो नाखून है उसी पर रहना चाहिए। ध्यान इधर उधर नहीं, कम से कम यह क्रिया मुझे 1 मिनट 2 मिनट तक करना है, क्योंकि एक तक मुझे केवल अपने नाखून को ही देखना है। फिर मुझे दाएं हाथ सामने रखकर उसे दाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। फिर अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसका नाखून पर ही मुझे ध्यान लगाना, कम से कम 2 मिनट तक। यह क्रिया प्रतिदिन हम कम से कम 4-5 मिनट करते हैं तो हमारा आँख की रोशनी बढ़ जाती है और हमारे आँख जो हमारा मजबूत होता है और उससे क्या होती है, आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत करने में सहायक है और आँखों की ज्योत तेज करने में सहायक है। क्योंकि अगर हम यह नियमित करते हैं तो हमारी आँख की रोशनी बढ़ जाएगी और जो आँख की मांसपेशियाँ हैं वह मजबूत होगी। इसलिए बच्चों कम से कम 5 मिनट तक यह नेत्र योग आप लोगों को करना चाहिए प्रतिदिन। उसके बाद हम आते हैं वज्रासन पर।
देखो ये बच्ची किस तरह बैठी है, दोनों पैर को मुड़कर सीधा से बैठना है, हाथ घुटनों पर सीधे रखकर वज्रासन में मुझे बैठना है। यह क्रिया अगर हम करते हैं तो इससे भी मुझे बहुत लाभ होता है। और केवल एक ही यही व्यायाम है जिसे हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं, नहीं जो भी मेरे आसन व्यायाम है वह खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले ही करना चाहिए। लेकिन ये आसन ऐसा है कि खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए, जिससे हमारा सब खाना हजम हो जाता है। देखो क्या दिया गया बताने कि भोजन के पाचन में ये सहायक है, इससे भोजन मेरा आसानी से पच जाता है। अगर कोई भी गरिष्ठ भोजन अगर हम किए हुए हैं तो अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो भोजन जल्दी हजम हो जाता है। और दूसरा लाभ इससे है कि जांघों और पैरों को मजबूत करने में भी यह सहायक है। और इससे मन मेरा एकाग्र होता है, मन मेरा शांत होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और इससे मेरा वजन भी कम होता है और रक्त परिसंचरण में सहायक है, क्योंकि मेरा जो रक्त का जो संचालन होता है इससे बहुत तीव्र गति से होता है। यह भी हमारे लिए लाभदायक है। ये आसन हम प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत में ये आसन करने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हम 2 मिनट 4 मिनट करते करते ये आसन को हम बढ़ाकर आधे घंटे तक ये आसन में हम बैठ सकते हैं। यह मुझे प्रतिदिन खाना खाने के बाद करना चाहिए, चाहे दोपहर को खाना खाते हैं या शाम को रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले मैं ये आसन को मुझे प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद हम एक आते हैं पश्चिमोत्तासन। इसमें बैठकर पैर सीधे करो, दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों को पकड़ो। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासन। यह आसन भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए, चित्र में दिया गया है। उसी तरह आप लोग अभ्यास करो, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक ये आसन प्रतिदिन करो। इससे मुझे क्या लाभ है? इससे लाभ है कि पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत करने में सहायक है, भोजन के पाचन में भी सहायक है, मोटापा कम करने में भी सहायक है, तनाव और थकान को कम करने में भी सहायक है। इससे लाभ है और इसलिए मुझे प्रतिदिन ये आसन करना चाहिए। अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना ही है। और व्यायाम से मुझे लाभ क्या क्या है? व्यायाम से लाभ यह है कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में हलचल होने से शरीर के अंदर रक्त स्राव अच्छे से होता है और शरीर मजबूत, निरोगी और सुदृढ़ बनता है। अब व्यायाम करने से बीमारी नहीं होती है। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो हमारे पास किसी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती है। व्यायाम करने से शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत बनता है, स्वस्थ होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंदर के अवयव भी अच्छी तरह से काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं, अगर हम व्यायाम करते हैं तो खुल जाती है और वह अच्छी तरह से काम करते हैं। और कभी कभी व्यायाम करने से बिना दवाई खाए बीमारी भी दूर हो सकती है, क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो अगर हम प्रतिदिन नियमित सुबह शाम व्यायाम करते हैं तो बीमारियाँ हमारी दूर हो जाती हैं। व्यायाम से जो है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।